जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम 10 लक्षण महापर्व में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 19 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को आत्मविशुद्धि का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। 10 लक्षण महापर्व के 8वें दिन 26 सितंबर 2023 का शुभारंभ उत्तम त्याग धर्म के साथ हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने प्रत्येक दिवस की तरह क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक किया। ओम प्रेम त्रेम क्लेम मर्यम बम मम मम दम दम बम 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 मम 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 दम 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 बम बम जम जम जीम जीम जेम जेम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते तेरे मते पवित्र तर जलिन जलदाभिषेचयामि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिभृत्वादिवीरान्तानम्रे जले निस्नव्यामा ओम ह्रीं त्रिभृत्वादिवीरान्तानम्रे जले निस्नव्यामा ओम ह्रीं त्रिभृत्वादिवीरान्तानम्रे जले निस्नव्यामा ओम ह्रीं त्रिभृत्वादिवीरान्तानम्रे जले निस्नव्यामा। जी की शांत मुद्रा को नवन जलते करे जस भक्ति वश मन उक्ति में हम भानु दिग दीपक धरे ऐसी प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जलते करे जस भक्ति वश मन उक्ति में हम भानु दिग दीपक धरे ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। भगवती श्रीमती श्री पारसी शंकराय दौतकुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलु संकराय सत्य ज्ञानाय सुरर्षियारी का श्रावक श्राविका वरुण चतुर्संगोप सर्विनाशनाय गातिकर विनाशनाय अभयस्वागम मृत्योम अधिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम। पावन गजा सिद्ध क्षेत्र श्री पावन गजा जय बोलो श्री आदिनाथ की जय बोलो श्री आदिनाथ की जो लाए जिन धर्म ध्वजा पावन गजा सिद्ध क्षेत्र श्री पावन गजा बोलो पावन गजा सिद्ध क्षेत्र श्री पावन गजा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत। इसके उपरांत जनकपुरी के समस्त भक्तों ने सामूहिक रूप से भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। सारा जग महकाया हो गुरुवर करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा। तदुपरांत जनकपुरी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण के शुभ अवसर पर भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। धनी तुम ही हो सिरताज मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज दिहो जग की पीड़ा हरण भवदध शोषण हार गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार हरता अंधियार के तरता धर्म प्रकाश फिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास धर्मामृत जल दिशो ज्ञान भान तुम रूप तुम्हारे चरण सरोज को नावत त्यों जग भूप मैं बंदों जिन दे। तदुपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किया। तरता धर्म प्रकाश फिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास धर्मामृत जल दिशो ज्ञान भान तुम रूप
तुम्हारे चरण सरोज को नावत त्यों जग भूप। मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछो पाओ। भविजन को भवकूप ते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चितानंद निर्मल कियो दोय करम रज मेला, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गेला। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता पाए। चक्री कगधरे द्रपदो मिले। इस अवसर पर समस्त भक्त प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। आपने वार दस रक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि सुनो संसारता विनाशताय चंद्र नृपामति। अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ, भव आताप निवार दस लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि सुनो अखंड रुद्रथ अक्षर नृपामति सहा। उधार दीपक ज्योति सुहावनी, भव आताप निवार दस लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि सुनो महामुद कृष्णाय दीप नृपामति सहा। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता, भव आताप निवार दस लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादि सुनो महा अष्टकमसाय धूप नृपामति सहा। पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहा था। मैं तो तेरा दीवाना बनकर दर पर आऊंगा, मैं दर पर आऊंगा, पूरी श्रद्धा और भक्ति से तुझको पधराऊंगा, तुझको पधराऊंगा। मैं अष्टद्रव्य से पूजा, मैं अष्टद्रव्य से पूजा भावों से करूंगा। कब दर्शन दोगे मुझको खड़ा इंतजार में। हाँ, एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है प्रभु तेरे दरबार में। कब अर्जी मेरी लोगे खड़ा इंतजार में। हाँ, इसके साथ ही पुण्यवान भक्तों द्वारा विधान के मंडल पर ज्ञानदायिनी मां जीनवानी की स्थापना की गई। धूप जिन पद के ये रवि सोम भूमिज सौम्य गुरु कर शनि नमो पुत केतवे चो भुजिए 24 जिन ग्रह रिष्ट नासन हेतवे। ओम ह्रीं सर्वकरश्न मारसि तर्वंसदि तंकर जनेन्द्र पंचकरणाक प्राप्ताय धूपम निर्मपामति स्वाहा। बादाम पेस्ता सेव श्रीफल मोच नींबू सदफलम 24 श्री। इसके बाद पुनः भक्तों द्वारा विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए गए। सोम भूमिज सौम्य गुरु कवि शनि नमो पुत केतवे पूजिए 24 जिन ग्रह रिष्ट नासन हेतवे। ओम ह्रीं सर्वकरश्न मारसि चतुर्विंशति तंकर जनेन्द्र पंचकरणाक प्राप्ताय फलम निर्मपामति स्वाहा। जलगंध सुमन अखंड तंदुल चर सुदीप सुधूप कम फल द्रव्य आठों कर सुम। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर एक बालिका द्वारा भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। के ढोल बजाओ जे भक्तों पर गुरु भक्ति का अद्भुत रंग चढ़ा। आओ गुरुदेव के पग धुलाओ, दीप राहों में की जलाओ। गुरुदेव के पग धुलाओ, दीप राहों में
उत्तम त्याग धर्म के अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 8। और श्रावक के कहते हैं कि जो श्रावक अपने अष्ट मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करता है वह कभी ना कभी सिद्धों की श्रेणी में जाकर विराजमान होने की क्षमता रखता है। द्रव्य कितने हैं? 8 अष्टद्रव्य होती ना। प्रातिहार कितने हैं? मंगल कितने हैं? 8। हर चीज 8 है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 8 का अच्छे से पालन करता है उसके जीवन में ठाट बाट अपने आप हो जाते हैं कि 8 द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजन आप करोगे और आपके जीवन में ठाट बाट अपने आप आ जाएंगे। ठाट बाट समझते हो आप लोग? ये जो आप शादी ब्याह में तरह तरह के कार्य करते हैं ना, ये ठाट बाट ही होता है। वैभव जिसको बोलते हैं कि जितने अच्छे भावों से आप जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि करोगे उतना आपके जीवन में ठाट बाट आना प्रारंभ हो जाएंगे। आज उत्तम त्याग का दिन है। माता जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। त्याग के दिन लोगों ने यही समझ रखा है घर से पैसे लाओ गुल्लक में डाल दो, त्याग हो गया। कोई भोजन का त्याग कर देता है, कोई वस्त्रों का त्याग कर देता है, अर्थात परिग्रह प्रमाण रख लेता है और अन्य तरीके से त्याग करने का प्रयास कर सकता है। ये तो बहिरंग का त्याग है। लेकिन इंसान जो अपने जीवन में अंतरंग में कसाय भाव है, विकृति भाव है, राग देश का भाव है, उनको कितना त्याग कर पा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। बहिरंग का जो आप त्याग कर रहे हो वह लोग मात्र देखते हैं, लेकिन यदि अंतरंग का त्याग आप करते हो तो उसको लोग देखें ना देखें, ऊपर बैठे परमात्मा जरूर देखते हैं कि तुम्हारे अंतरंग का त्याग कैसा है, तुम्हारे अंतरंग में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति कैसी है, त्याग की भावना कैसी है, ये आपको देखने को मिलता है। आज जो शिक्षा व्रत कर रहे हैं, चाहे साध्वी जी हों, चाहे आप हो, चाहे लोग हों, उनको लोग क्या बोलते? क्या है ये? क्या है? त्यागी है। क्यों त्यागी है? क्योंकि आपके बीच में से उठने बैठने वाला व्यक्ति, महिला पुरुष बच्चा जो भी था, उसने क्या किया? त्याग किया। तो उसको क्या बोलते हैं? त्यागी जी कह देते हैं। जब भगवान जी के अभिषेक करने के लिए लोग आया करते हैं उस समय लोग धोती दुपट्टे पहन के आते हैं, तो उस समय लोग उनको रास्ता क्यों देते हैं? क्योंकि उसने शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं, कुछ देर का घर का परिवार का मोह छोड़ा, इसलिए त्यागी की श्रेणी में आ गया। नहीं तो वैसे वो खड़ा रहे, लोग उसको बैठने जगह भी नहीं देंगे। लेकिन जब वो धोती दुपट्टे पहन के आ जाता है, आहार की वस्त्र पहन के आ जाता है, तो लोग कहते हैं त्यागी व्यक्ति आ गया, उसको स्थान दो। लेकिन त्याग हम तो सालों से करे आ रहे, सदियों से करते आए, लेकिन त्याग करने के बाद उसकी मर्म को जानने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। जो आपने त्याग किया है उसके मर्म को तो जानिए, उसके कर्म को तो जानिए, उसके बाद जो हमारे जीवन में शर्म आना चाहिए उसको तो जानिए। मात्र हमने सुना, हमने सुनाया, आपने सुना और बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। त्याग करने के पीछे उस वस्तु स्थिति को समझिए। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। बोले ठीक है। पत्नी बोली कि महाराज जी कुछ फल फूल की छूट दे दीजिए। आदमी क्या बोलता है? किसकी छूट दे दो? फल फूल। फूल कभी खाते हो क्या? लेकिन बोलने की आदत है कि फल फूल की छूट दे दीजिए, फल फूल ले लो। तो बोले ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई आप देखो त्याग कर रहे हो लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना। बोले नहीं महाराज जी मैं करूंगा। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद पत्नी वापिस आई, बोले महाराज जी इनको अब रात्रि में खाना वापिस चालू करा दीजिए। मैंने कहा भाई महीना पूरा नहीं हुआ, रात्रि भोजन छोड़े चालू। बोले नहीं आप करा दीजिए। मैंने कहा मैं तो एक काम नहीं कर सकता हूं, मैं तो नियम देने का काम करता हूं, नियम तोड़वाने का काम नहीं करता हूं। बोले नियम नहीं तो दे सकते, नियम नहीं तोड़वा सकते, तो इनको समझाओ कि रात्रि में यदि अनाज का त्याग किया तो इसको क्या खाना चाहिए। मैंने पूछा भाई साहब क्या खाते हो आप? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं। मैंने पूछा भाई साहब आप क्या खाते हो? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, 4 सेव। भाई साहब बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, 4 सेव, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम काजू। 4 सेव, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम काजू, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। मैंने कहा अच्छा। 4 सेव, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम काजू, 1 लीटर दूध। मैंने कहा अच्छा। और बोले आधा दर्जन केला ही तो खाता हूं। तो मुझे लगा कि इसको रात्रि भोजन त्याग के गलत कार्य करा दिया। आप त्याग कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? क्योंकि थोड़ा बहुत ले रहे हो सहारा है, लेकिन तुम तो भोजन से ज्यादा खा रहे हो। उसने तो हिसाब लगा लिया कि 100 रुपए का थाली में खाना खाता, 200 रुपए का फल फूल खा गया।
इसलिए बोला अनाजी खाना चालू कर दो, ऐसा नहीं है। ये तो हर्ष की बात है। त्याग अंतरंग की भावों से होना चाहिए। चतुर्विध आहार क्या होता है? जिसमें आप खाद्य, स्वाद, ले, पेय सारे छोड़ देते हो। कि जो लोग रात्रि में फलादि लेते हैं, और कई तो ऐसे दुर्बुद्धि जीव हैं, कल भी मैंने बताया था कि रात्रि में अन्न का त्याग कर रहे लेकिन आलू शकरकंदी खा रहे, ये तो और पाप है, घोर पाप है। आप त्याग करने की भावना से आइए। और क्या त्याग करना है आपको? जो चीज आपके मन में समस्याओं को ला रही है, जो चीज आपके मन में परेशानियों को ला रही है, उन वस्तुओं का भी तो त्याग करने का प्रयास करो। मुझे बताइए, यदि आज संसार में नदी त्याग करना बंद कर दे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे फल फूल का त्याग करना बंद कर दें तो आपको फल खाने को नहीं मिलेंगे। और यहां तक कि यदि मान के चलो कि जीवन में पुरानी वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में नई वस्तुओं का आगमन नहीं होगा। आपने बादल को देखा? बादल कौन से कलर में है? दिल्ली में सफेद और दिल्ली के बाहर नीले। बादलों को देखते हैं कि क्या होता है, नीले कलर का बादल होता है। आसमान जो होता है वो नीले कलर का होता है। लेकिन आसमान काला कब हो जाता है? आसमान काला कब हो जाता है? जब वह नीचे से जाने वाली भाप को ग्रहण कर लेता है तो उजला बादल भी काला पड़ जाता है। अर्थात जो ग्रहण करता रहता है वह काला हो जाता है, और जो छोड़ता रहता है वह सफेद हो जाता है। बादल जब छोड़ देता है पानी तो क्या होता है? अपने आप स्वच्छ और साफ हो जाता है। कि ग्रहण करते रहोगे तो बाल पीले होंगे लेकिन बाकी सब चीज काली हो जाएगी। और यदि छोड़ते जाओगे तो क्या होगा? हर चीज आपकी सफेद होती जाएगी। छोड़ने से मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन मैंने से कहा भाई बैराग ले लो, तो कहते महाराज जी 15 साल पहले आए तो ले लेता। मैंने पूछा क्यों? बोले 16 साल पहले शादी हुई, 1 साल बाद शादी का मर्म समझ में आ गया। मैंने उसको पास में बुलाया। अगले 15 साल बाद मेरे जैसे कोई ना कोई साधु आएंगे तो उनके साथ हो लेना। बोले क्यों? मैंने कहा 30 साल में तो सब कुछ हो जाएगा, सारा प्रोग्राम। बोले महाराज जी अब तो फंस गया हूँ जिंदगी में। आदमी की यही स्थिति है कि जब संत समझाते हैं हम उसको टेरते हैं, जब वो टेर को सुनता नहीं है, और जब उसके जीवन में क्या होता है, इतना रेट बढ़ जाता है गृहस्थी का, जंजाल का, तो कहता है भगवान उस समय टेर लिया होता तो अच्छा हो जाता। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व के 8वें दिवस यानी कि उत्तम त्याग धर्म के अवसर पर आयोजित हुए विधान आदि कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और दिखाएंगे 27 सितंबर को आयोजित हुए 9वें दिन यानी कि उत्तम आकिचन्य धर्म की पावन झलकियां। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।